प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से अब अतीक के आतंक का उसकी हत्या के बाद से ही अंत हो चुका है। अतीक का खौफ पूरे प्रयागराज में इस कदर था कि उसके जीते जी और उसके जेल में बंद होने के बावजूद भी उसके खिलाफ किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। कोई उसके खिलाफ एक शब्द भी ना बोल सका। जब आज अतीक इस दुनिया में नहीं है और उसके सारे परिवार पर और उसकी गैंग पर पुलिस का शिकंजा कसा हुआ है, तब लोग अपनी आपबीती को साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में 1990 के दशक में धूमनगंज थाने में तैनात रह चुके एक पुलिसकर्मी ने अतीक अहमद का एक पुराना किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी और आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक आदमी सचमुच में इतना बड़ा जल्लाद हो सकता है। अहमद ने एक व्यक्ति की खाल तक उधेड़ दी थी। उसको अधमरा करने के बाद पुलिस को फोन कर सूचना भी दी थी। बात 1990 के दशक की है, जब अतीक का आतंक चांद बाबा को मारने के बाद प्रयागराज में आग की तरह फैल रहा था। चांद बाबा की हत्या के बाद से ही लोगों के अंदर अतीक का खौफ पैदा होने लगा, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि वो और उसके गुर्गे मिलकर पूरे प्रयागराज में आतंक मचाया करते थे। अतीक लोगों की जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उसका विरोध किया। जब अतीक उसे परेशान करने लगा तो वो परेशान होकर मुंबई चला गया। गुस्साए अतीक ने उसे अपने गुर्गों के द्वारा मुंबई से प्रयागराज के एक होटल में बुलाया और जमकर उसकी पिटाई करवाई। व्यक्ति को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। और तो और अतीक ने होटल में पहुंचकर उस व्यक्ति के शरीर के एक हिस्से की खाल तक उधेड़ दी और खाल काट कर फेंक दी। बाद में उस व्यक्ति को अधमरा कर गंभीर हालत में धूमनगंज के चौराहे पर ही फेंक दिया। उस समय लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। अतीक ने घर जाकर पुलिस थाने में फोन मिलाया और गाली देते हुए कहा कि चौराहे पर उसका शव पड़ा हुआ है, अगर बचा सको तो बचा लो, फिलहाल जिंदा है। सोचिए, उसका खौफ इतना था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसी पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर सके। इस घटना के बाद से ही केवल थाने में ही नहीं बल्कि पूरे प्रयागराज के पुलिस अधिकारियों में खौफ पैदा हो गया, और उसके बाद अतीक ने एक के बाद एक ऐसे कांड किए जिससे प्रयागराज की जनता थर थर कांपने लगी और सभी उसके आगे सर झुकाकर चलते नजर आए। मंजर ऐसा था कि मानो वो कहीं का तानाशाह और जल्लाद राजा हो और प्रयागराज के लोग वहां की बेबस और लाचार जनता। लेकिन अब उसकी मौत के बाद उसके द्वारा सताए लोग उन किस्सों को बयां कर रहे हैं। ये किस्से अपने आप में ही चौंका देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।